सिंह की होशियारी। खोते सिंह अपने मालिक ढोलक राम का बहुत पुराना नौकर था। उसको सब कुछ सही सही बोलने की आदत थी। एक बार खोते सिंह और वो अपना कीमती सामान लेकर दूसरे शहर की ओर व्यापार के लिए जा रहे होते हैं। अंधेरे रास्ते पर उन्हें कुछ डाकू घेर लेते हैं। क्यों रे सेठ, बहुत माल कमाया लगता है, लाओ जरा जेबें तो ढीली कर दो रे। ढोलक राम डर तो जाता है पर हिम्मत करके उसे जवाब देता है, अरे मालिक, कहाँ कमाई होती है, धंधा तो मंदा ही चल रहा है। अरे जाओ जाओ सेठ, तुम्हारा इतना नाम है, इतनी बड़ी कोठी है गांव में, और मैंने बहुत सुना तुम्हारे बारे में, दान पुण्य भी बहुत करते हो। माल होगा तभी तो दान करोगे ना। अरे मालिक, सब अफवाहें हैं, इस थैले में कुछ है ही नहीं। आप अपना समय जाया कर रहे हैं, देखिए। खोते सिंह को लाला के हाथ में बंदूक देख देख कर बहुत डर लग रहा होता है। वो बीच में ही बोल पड़ता है, मालिक, आप तो बोल रहे थे कि ये कुछ रुपए हैं, दूसरे शहर जाकर व्यापार में लगाएंगे। आप वो रुपए साथ नहीं लाए, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? बोल खुल गई सेठ तेरी। चला जितना है दे दे, वरना फालतू में जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे छोड़ दो मालिक, ये तो बेवकूफ है, इसकी बातों में मत आओ। देख सेठ, तेरी पोल तो खोल दी तेरे इस भोले नौकर ने। चल ऐसा करते हैं, जितना है उसका आधा दे दे और चला जा। बोल। सेठ को लगता है पूरे से तो आधा ही सही। वो लाला की बात मान लेता है और उसको अपना आधा हिस्सा देकर चला जाता है। ढोलक राम उसे बाद में समझाता है कि ऐसे हर समय सच सच नहीं बोलना चाहिए, कभी नुकसान भी हो जाता है। एक दिन ढोलक राम खोते सिंह को बाजार से चावल खरीद कर लाने के लिए कहता है। अच्छा सुन, अच्छे से देख कर लाना, एक भी दाने में कीड़ा ना हो, ठीक है? कितने लाने हैं मालिक? ऐसा करो 5 किलो ले आओ। इतने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आधा किलो ही मंगवा लो ना। हैं? मतलब लाना तो एक ही जगह से है ना, कितना लाना है उससे क्या फर्क पड़ता है? खोते सिंह सर खुजाते खुजाते चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, बल्कि अगला दिन भी हो जाता है। खोते सिंह घर आता ही नहीं है। हे भगवान, कहाँ रह गया ये, कल से आया ही नहीं है घर। वो राशन की दुकान पर जाकर देखता है तो खोते सिंह एक एक चावल के दाने को देख देख कर रख रहा होता है। अरे ये क्या कर रहा है, चावल क्यों नहीं लाया अभी तक घर? अरे मालिक, आपने 5 किलो चावल लाने को बोल दिया और ऊपर से ये कहा कि एक एक को देख कर लाना कि कीड़ा तो नहीं है। मैं तो गिनते गिनते मर ही गया मालिक, और अभी तो आधा किलो ही हुआ है। हाँ। ढोलक राम अपना सर पकड़ लेता है और उसको समझाता है कि उसके कहने का क्या मतलब था। दोनों घर आते हैं और ढोलक राम उसे ये बोलकर सोता है कि उसे उठाया ना जाए, वो थक गया है। खोते सिंह हाँ कर देता है। थोड़ी देर में एक व्यापारी उसके दरवाजे पर आता है। हाँ भाई ढोलक, कहाँ हो? इतने में ही खोते सिंह भागा भागा आता है। अरे मालिक, धीरे बोलिए, मालिक सो रहे हैं। अरे उसी ने ही तो बुलाया था मुझे। तुम शहर आए थे ना मेरे पास व्यापार के सिलसिले में। आज हमें पैसों का लेन देन करना था। मैं ये 50 लाख लाया हूँ, तभी तो वो माल देगा ना मुझे। वो ठीक है मालिक, पर मेरे मालिक ने कहा था उन्हें उठाया ना जाए। अरे एक बार उसे बोलकर तो देखो कि मैं आया हूँ, वो टपक से उठ जाएगा। उसे ही पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, मैं नहीं उठा सकता, उन्होंने बोला था मत उठाना। भाई तुम बात समझ नहीं रहे शायद। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, उसका ही नुकसान है, मेरा नहीं। धनी राम चला जाता है। इतना सब सुनकर भी खोते सिंह ढोलक राम को नहीं उठाता। वो बहुत रात में ही उठता है। तब खोते सिंह उसको धनी राम के बारे में बताता है। खोते, तू सच में खोता है खोता। आज तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अरे उठा लेता ना, मुझे इतनी जरूरी बात थी तो। अब आपने कहा था ना कि मत उठाना किसी भी हालत में। भाई तू तो रहने ही दे, तेरी होशियारी को तो मेरा दंडवत प्रणाम। ढोलक राम इतना कहकर धनी राम से मिलने निकल जाता है और खोते को अभी तक समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं?
हमें सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी समझदारी से भी काम लेना चाहिए, बिना उसका मतलब समझे। बस किसी के शब्द पकड़कर चलने से हम अपना और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं।